गठिया में ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो गठिया में दर्द होती है, सूजन होती है, स्टिफनेस होती है, वो कम हो जाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को रिमेटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो जाती है और वो अपने बीमारी से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है, सूजन होता है कि वो सही तरीके से चल तक नहीं पाते हैं। अगर वो अपने गठिया की इलाज समय पर नहीं करवाते हैं तो उनके हाथ पैर जो है वो टेढ़े होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा सलाह देंगे जिससे आपकी जो गठिया है उसमें सूजन कम होगा, दर्द कम होगा। जो भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वो बिना दवाई के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को गठिया जैसी बीमारी हो जाती है। तो गठिया में आपको सबसे पहले जो लेना है वो क्या लेना है? गठिया में आपको सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान में रखना है। यानी कि गठिया में आपको अपने डाइट पे पूरे ध्यान देना है। गठिया में आपको मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें खाना है। कितने लोगों को गठिया हो जाती है लेकिन वो अपने डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको जो मन होता है वो खा लेते हैं। जिससे होता क्या है कि उनकी गठिया की बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है और ठीक भी नहीं होती है। कितने लोग यहाँ पे करते क्या है कि गठिया में वो फ्राइड वाली चीज़ें खाते हैं जिससे उनकी गठिया जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। गठिया में आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे तो इससे होगी क्या कि आपके गठिया में जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, दर्द होगी, स्टिफनेस होगी, वो कम होती है। ठीक है, भले आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर आपको लीपस जैसी यानी कि ऑटो इम्यून जैसी बीमारी हो जिसमें आप डाइट को सही तरीके से खाते हो, यानी कि आप खाना पीना सही तरीके से खाते हो, तो इससे आपको स्टिफनेस, दर्द, इन्फ्लामेशन कम होती है। गठिया में आपको सप्लीमेंट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। गठिया में कितने लोग यहाँ पे फल फूल नहीं खाते हैं, वो सिर्फ जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाते हैं और फल फूल खाना छोड़ देते हैं। उनको मतलब ही नहीं होता है, वो समझते हैं कि मैं दवाई तो खा ही रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, गठिया में आपको ऐसा नहीं करना है। गठिया में आपको सप्लीमेंट ज़रूर लेना है, यानी कि आपको मिनरल्स, विटामिन डी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स ज़रूर खाना है ताकि आपके गठिया में जहाँ भी दर्द हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, उसे ये कम करे। दोस्तों, अगर आपको गठिया जैसी बीमारी है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है या फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, तो आपको जल्दी सुबह उठना है और आपको खाली पाँव कम से कम आधे घंटे वॉकिंग करना है। आपको धीरे-धीरे वॉकिंग नहीं करना है, आपको अपने चाल को बढ़ा के वॉकिंग करना है। जिससे होता क्या है कि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होती है, स्टिफनेस होती है, उसे ये कम करता है। आप अगर सुबह में वॉकिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, गठिया में आपको कम से कम आधे घंटे योगा करना भी ज़रूरी है जिससे आपकी माइंड फ्रेश रहती है। तो आप कोशिश ये करें कि जल्दी सुबह उठें और आप कम से कम आधे घंटे टहलें, यानी कि आप वॉकिंग करें। और गठिया में आपको टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको गठिया में उसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है जो कि गठिया के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। गठिया के जो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर। यानी कि आपको अगर गठिया हो गई है तो आपको किसी और डॉक्टर से मिलना ही नहीं है। जो कि ऑटो इम्यून बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ गठिया के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, जो कि आपको अगर गठिया की बीमारी हो जाती है तो आपको अच्छे तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं, आपको दवाई देते हैं। गठिया में आपको डॉक्टर डीमार्ट्स देते हैं। डीमार्ट्स का मतलब होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। यानी कि गठिया में आपको ये डीमार्ट्स अगर डॉक्टर देते हैं जिससे आपकी गठिया में जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, स्टिफनेस होती है, उसे ये कम करता है। गठिया में कभी कभी डॉक्टर आपको पेन किलर्स भी दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है तो आपको पेन किलर देते हैं। और टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। गठिया में आपको जितना हो सके उतना आपको एक्सरसाइज करना है। गठिया में आपको अपने ब्लड को कम से कम 3 महीना पे ज़रूर चेकअप करवाना है, क्योंकि डॉक्टर आपको देखते हैं कि जो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ वो दवाई फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। गठिया में कितने लोग करते क्या हैं कि उन्हें दवाई तो खाते रहते हैं, जैसे कि उन्हें दर्द होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पेन किलर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। गठिया अगर आपको हो गई है तो कम से कम 3 महीने पे अपने ब्लड का चेकअप कराना है कि ब्लड में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं फैल गई है, बीमारी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं बीमारी ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर आप ब्लड चेकअप करवाते हो टाइम टाइम पे तो इससे होता क्या है कि डॉक्टर जो है उसी अकॉर्डिंग आपको दवा का डोजिंग देते हैं, जिससे आपकी गठिया की बीमारी जो है धीरे धीरे करके
ख़त्म होती है। तो अगर आपको गठिया जैसी बीमारी हो गई है तो आपको इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको कितने लोगों को होता है क्या है कि उन्हें गठिया जैसी बीमारी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, पेन किलर हमेशा खाते रहते हैं जिससे उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ उसे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उनके जो गठिया में जहाँ पे दर्द होती है उसे ये कम कर देता है और फिर उनकी बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है। कितने लोग बड़ी चाव से फ्राइड वाली चीज़ें खाते हैं गठिया में। तो आपको दोस्तों गठिया में फ्राइड वाली चीज़ें नहीं खाना है। गठिया में आप दूध पी सकते हो, गठिया में आप केला खा सकते हो, फल-फूल खा सकते हो और आपको टाइम-टाइम पे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है, डॉक्टर से मिलते रहना है और जो मैं आपको सलाह दिया वो आपको गठिया में ज़रूर करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करवाते हो, ब्लड का चेकअप करवाते हो, आप सप्लीमेंट लेते हो, डाइट अच्छा खाते हो, आप व्यायाम करते हो, आप योगा करते हो, जिससे आपकी गठिया में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होती है, स्टिफनेस होती है, उसे ये कम करता है। तो आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।